अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज 25 फरवरी है और सिंध हाई कोर्ट से अहम खबरों के साथ जो अज़हर सदीक़ एडवोकेट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं। इस वक्त हाजिर हूं आपकी खिदमत में। सिंध हाई कोर्ट से तीन अहम इशूज़ हैं। एक तो ये है कि जो PTI के रहनुमा जो सैफुल अब्दो हैं उनको बड़ा रिलीफ मिला है सिंध हाई कोर्ट से। इसके अलावा जो MQM के रहनुमा रऊफ़ सदीक़ी हैं जो कि साबिक़ सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, उनको आज मायूसी का सामना करना पड़ा है। और इसके अलावा जो फैसल वावडा का इशू है अब तक पेंडिंग है, उनके वो इलेक्शन लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे अब तक जो है फैसला नहीं हो सका, लेकिन इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको अहल करार दिया था सेनेट इंतखाबात के लिए। सबसे पहले सैफुल अब्दो के हवाले से हम बात करेंगे। एक तो अंदरून खाना भी खबर है क्योंकि जो सैफुल अब्दो के ख़िलाफ़ जो दो एतराज़ात कुनंदा थे उसमें एक शाहिद रिंद और मुस्तफ़ा मेमन। शाहिद रिंद का ताल्लुक जो है बताया जाता है कि PTI से है और जो उन पे वकला के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट की थी वो भी PTI के जो कवरिंग कैंडिडेट हैं इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि हुनैर लखानी की जानिब से पैसा खर्च किया गया था कि PTI के यानी कि अपनी जमात के जो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर सैफुल अब्दो को अहल करार दिया गया था रिटर्निंग अफसर यानी कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनको नाअहल करार दिया था। और उसके खिलाफ जब अपील सिंध हाई कोर्ट के दो रुकनी बेंच जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर के सामने आई तो उसमें जो इन्वेस्टमेंट की गई वकला के ऊपर पैसा खर्च किया गया वो PTI के जो हुनैर लखानी हैं उनकी जानिब से किया गया। यानी कि ये अगर जो सैफुल अब्दो हैं वो नाअहल हो जाएंगे तो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर उनके कागजात नामजदगी जमा हुए हैं हुनैर लखानी के, तो वो सामने आ सकते थे। इसलिए बड़ा पैसा खर्च किया गया, लेकिन उनको मायूसी का सामना करना पड़ा क्योंकि सैफुल अब्दो के जो वकील थे मखदूम अली खान साहब और हैदर वहीद साहब, उनकी जानिब से अदालत में जो दलाइल पेश किए गए, एक तो उनकी कौमी सतह पर जो अचीवमेंट्स थी, जो उनके प्रोजेक्ट्स थे वो अदालत में पेश किए गए, और उसके बाद जो एतराज़ात आयद किए गए थे उनके दिफा में भी उनको उनके दलाइल सामने आए, जिसमें अदालत की जानिब से कहा गया कि वो इलेक्शन कमीशन का जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जो फैसला है अदालत ने उनको जो है वो कलअदम करार दिया और अब इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे टेक्नोक्रेट की नशिस्त के ऊपर। क्योंकि जो नैब के ऊपर इल्ज़ामात हैं, जो उनके ऊपर इल्ज़ामात आयद किए गए थे उनके बारे में बताया गया है कि वो चूँकि सरेंडर कर चुके हैं, उनके वारंट भी जो है वो मुअत्तल हो चुके हैं। और मुल्तान में, इसके अलावा रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मेट्रो बस के जो रूट्स हैं जो बनाने के साथ साथ उन्होंने सिंध में भी बड़े तरक्याती मनसूबे में काम किया, जो कि उनकी अचीवमेंट है वो बड़ी अचीवमेंट शुमार होती है और कौमी सतह पर शुमार होती है। और उस हवाले से इनको जो है वो अहल करार दिया जो अदालत ने जो उनके खिलाफ एतराज़ात आए थे वो मुस्तरद किए हैं। इसके अलावा जो रऊफ़ सदीक़ी के जो मामला थे वो बड़ा दिलचस्प हैं क्योंकि रऊफ़ सदीक़ी की जानिब से कहा गया है कि जो ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई है 2018 में इंतखाबात के हवाले से जेको टेक्नोक्रेट की जो नशिस्त पर अहल होगा उसमें बताया गया कि 16 साल की मुद्दत होगी, लेकिन जिन लोगों ने BA किया था 2 साल की मुद्दत में BA की उम्र BA की मियाद थी, तो इन्होंने चूँकि 2 साल का किया हुआ है तो 14 साल की उनकी जो तालीमी जो म्यार है या मियाद है वो बन रही है। तो एक तो रिटर्निंग अफसर ने उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए थे, फिर इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे। आज सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी उनकी दरख्वास्त मुस्तरद की है। दिलचस्प दलाइल भी सामने आए जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तो अगर उनके जो बाकी मामला नहीं है, सिर्फ 2 साल का मामला है, अगर ये 2 साल का मसला भी निकाल दिया जाए तो वो इलेक्शन के लिए अहल हो सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरह उन्होंने BA किया और अब चूँकि जो 2 साल की मज़ीद शर्त ऐड कर दी गई है तो इस तरह तो लाखों लोगों का जो मुस्तकबिल है वो ख़राब हो सकता है। मेरा उन्होंने कहा इलेक्शन जाए भाड़ में, ये अदालत में उन्होंने ये बात की। और उसके बाद फिर कच्ची जमात पक्की जमात के और मिला लिया जाए तो मेरा भी तजर्बा जो 16 साल का जो है वो बन सकता है। और उसके बाद अगर मैट्रिक में उन्होंने कहा कि अगर बंदा 4 साल भी फेल हो जाएगा तो तब भी जो उनकी मुद्दत है वो भी 16 साल हो सकती है। लेकिन अदालत ने कहा कि ये चीज़ें दलाइल काबिल कबूल नहीं है। अगर हम आपके इन दलाइल को अगर कबूल भी कर लें, अगर हम आपकी इन बातों को कबूल भी कर लें तो फिर इस तरह तो और भी जो कानून साजी हुई है वो तो सारी ख़राब हो जाएगी, फिर और लोग अदालतों में आना शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए वो टेक्नोक्रेट की जो निश्चित जो म्यार मुकर्रर किया गया वो म्यार पर पूरा नहीं उतरेंगे। तो काफ़ी उन्होंने अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की, उन्होंने दलाइल देने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने उनकी बात नहीं मानी। और अब रऊफ़ सदीक़ी जो है वो टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मुकम्मल तौर पर नाअहल करार दिए गए हैं। उन्होंने अपनी अचीवमेंट्स भी बताई कि 13 किताबों के आथर हैं और इसके अलावा तकरीबन 79 के करीब जो मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने उनके जो है तारीफ़ में उन चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको कंसीडर किया हुआ है। लेकिन अदालत ने कहा कि आपका तजर्बा कुछ भी है, आप किताबों के लिखारी भी हों, कुछ भी हों, लेकिन कानून साजी हो चुकी है। अब कानून साजी को हम इस महदूद जो इख्तियारात में हम नहीं निपटा सकते, नहीं उस पर सवालात उठा सकते, इसलिए अदालत ने रऊफ़ सदीक़ी को जो है वो किया है, नाअहल किया है। और हलीमा जो फैसल वावडा है उनके ख़िलाफ़ जो है
कादिर मंदोखेल की जानिब से बार बार आज अदालत से इजाज़त ली गई कि उनको आइनी दरख्वास्त दायर करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनके कागजात नामजदगी जो है वो मंजूर किए हैं, उनको अहल करार दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने भी अहल करार दिया हुआ है। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ आइनी दरख्वास्त दायर करने के लिए आज जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर से बार बार इजाज़त ली जाती रही, लेकिन अदालत ने कहा जब तक आप प्रॉपर दरख्वास्त दायर नहीं करेंगे तब तक हम आपको सुनेंगे नहीं। अब कल आखिरी रोज़ है, क्योंकि 2 रोज़ में इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने ये सारे मामले निपटाने थे। उसके बाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के मामलों के खिलाफ जो हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है उन्होंने भी 2 रोज़ में निपटाना था। तो अब फैसल वावडा का मामला अटका हुआ है, लेकिन सैफुल अबड़ो अहल करार पाए है और MQM के जो रऊफ़ सदीक़ी है वो नाअहल हो गए। तो ये बड़ा दिलचस्प मामला था। अज़हर सदीक़ साहब के YouTube चैनल के साथ मुझे एक बार फिर इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई वीडियो के साथ, नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे।